यस तो सबको अच्छे से आवाज आ रहा है ना? यस सर और जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे यस सर। दिख रहा है अच्छे से? यस सर ओके, तो आज हम एक यस सर। नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वेलकम आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बारे में, है ना? नॉर्मल रिएक्शंस तो आपने किए बहुत सारे। अब बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें रीअरेंजमेंट्स होते हैं, है ना? तो उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट का, और इसके बाद एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे पिनाकोल रीअरेंजमेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले रीअरेंजमेंट क्या होता है? ठीक है, अरेंजमेंट रिएक्शन ए ग्रुप मूव्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। बस सिंपल सा इसका डिफिनेशन है कि किसी भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन में एक ग्रुप जो होता है वो दूसरे एटम पे मूव हो जाता है, अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी जगह पे जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यानी रिएक्शन के दौरान एक ग्रुप दूसरे एटम के तरफ मूव हो जाना। ठीक। और यूजुअली मोस्ट आर माइग्रेशन फ्रॉम एन एटम टू एडजेसेंट वन, जिसको हम क्या कहते हैं? वन टू। यानी अगर कार्बन नंबर वन पे है और कार्बन नंबर टू पे, ग्रुप यहाँ से मूव होके इस कार्बन नंबर वन से टू पे जाते हैं तो सबसे ज्यादा इजीली जाते हैं। यानी मोस्ट फ्रीक्वेंटली इस टाइप के ही आपको माइग्रेशन मिलेंगे। डिस्टेंस भी मिलते हैं, लेकिन हम अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वन टू शिफ्ट, इनको हम क्या बोलते हैं? यानी एडजेसेंट कार्बन पे ही इनका माइग्रेशन होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ठीक, वन टू शिफ्ट कहते हैं। से या एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये ए डब्ल्यू और ए बी है। यानी ए का बॉन्ड किसके साथ है? डब्ल्यू के साथ है, और ए का बॉन्ड बी के साथ है। ये हमारा माइग्रेटिंग ग्रुप है डब्ल्यू। देखिए, रिएक्शन होने के बाद बी ने माइग्रेट किया है, और सॉरी डब्ल्यू ने माइग्रेट किया है और बी पे चला गया है। अब बॉन्ड क्या बनेगा? ए और बी का बॉन्ड बनेगा, फिर बी और डब्ल्यू का बॉन्ड बनेगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के माइग्रेशन को हम क्या कहते हैं? वन टू शिफ्ट। ठीक है, क्योंकि पोजीशन वन से पोजीशन सेकंड पे चला गया। ठीक है, और ये एक नॉर्मल टाइप का क्या है? आपका माइग्रेशन है। तो जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल था माइग्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो माइग्रेटिंग ग्रुप जो डब्ल्यू से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि देखिए, अगर हम इसको अच्छे से देखेंगे तो ये डब्ल्यू और ए के बीच में बॉन्ड है। दैट मीन्स इसमें दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और जब ये माइग्रेट हो जाएगा तो ए और डब्ल्यू के बीच में जो बॉन्ड था वो टूटने वाला है। ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने से क्या होता है आपको पता है? हिट्रोलिसिस भी हो सकते हैं, होमोलिसिस भी हो सकते हैं। हिट्रोलिसिस में क्या हो सकते हैं कि बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो अपने इस एटम के पास ए के पास रहेगा, या इस माइग्रेटिंग ग्रुप के साथ चला जाएगा, है ना? अगर ये इसके साथ, इस माइग्रेटिंग दोनों इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस माइग्रेटिंग ग्रुप के साथ चला जाता है, यानी ये अब बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये डब्ल्यू लेके जाते हैं किसके पास? बी के पास। सॉरी, कहाँ से चला गया था? हाँ, ए से बी के पास। यानी दिस डब्ल्यू इज मूविंग विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस टाइप के आपको जब माइग्रेशन होते हैं तो उस टाइप के माइग्रेशन को हम न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि अब ये माइग्रेटिंग ग्रुप आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, या एनाइनोट्रोपिक भी कहता है, क्योंकि एस एन एनाइन की तरह मूव करे, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दोनों अपने साथ ले लिया इस डब्ल्यू ने, तो इस डब्ल्यू पे अब नेगेटिव चार्ज आने वाला है। तो इसको हम एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। और आपका जो मूविंग ग्रुप है, जो माइग्रेट कर रहा है, वो एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप की तरह ये माइग्रेट करता है। ठीक है, यहां तक समझ आ रहे कि नहीं? यस यस सर। सर ओके, अगर आपका ये जो ग्रुप है विथ ऑट, अब दूसरा हिट्रोलिसिस क्या हो सकते हैं कि ए ने, आपका जो ए है, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब ये डब्ल्यू इज मूविंग विथ ऑट इलेक्ट्रॉन,
यानी डब्ल्यू पे कौन सी चार्ज आएगा फिर? पॉजिटिव चार्ज आएगा। विदाउट पॉजिटिव। मूविंग दिस टू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन भी इसको देख के निकल गया। तो उस टाइप के माइग्रेशन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक और कैटाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट कहते हैं, क्योंकि आपका माइग्रेटिंग ग्रुप या आपका जो आउटगोइंग ग्रुप जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह मूव कर रहा है। अब होमोलिसिस हुआ, फॉर एग्जांपल से अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन, अगर आपका हाइड्रोजन मूव होता है तो उसके लिए अलग सा नाम दिया है, प्रोटोट्रॉपिक भी इसको कहते हैं, ठीक है। अगर आपका फ्री रेडिकल की तरह यानी होमोलिसिस हुआ, तो होमोलिसिस का मतलब जो ये ए और आपका क्या क्या बॉन्ड था? डब्ल्यू ए और बी है, ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ होमोलिसिस हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन एक को यहीं पे छोड़ के गया, डब्ल्यू एक इलेक्ट्रॉन लेके बी के पास चला गया, यानी इसमें हम सिंगल हेडेड एरोस दिखाएंगे। तो इस टाइप के माइग्रेशन को हम कहते हैं फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट। तो इस चीज को आप थोड़ा सा यहाँ से एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे कुछ टर्म्स याद रखना है, ठीक है। कुछ टर्म्स आपको याद रखना है। जहां से माइग्रेट शुरू हुआ, ए से माइग्रेशन शुरू हुआ ना, जहां से माइग्रेशन शुरू होती है उसको हम माइग्रेशन ओरिजिन बोलते हैं। माइग्रेशन ओरिजिन ए से शुरू हुआ तो ए हमारा माइग्रेशन ओरिजिन है, और बी पे खत्म हुआ ना, बी को हम कहते हैं माइग्रेशन टर्मिनस, बी। तो ये ए हमारा माइग्रेशन ओरिजिन हुआ और बी हमारा माइग्रेशन टर्मिनस हुआ। ये तो सिंपल सा टर्म है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। देखा गया है कि न्यूक्लियोफिलिक 1,2 शिफ्ट आर मच मोर कॉमन देन इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल 1,2 शिफ्ट, ठीक है। फ्री रेडिकल 1,2 शिफ्ट से इलेक्ट्रोफिलिक 1,2 शिफ्ट से सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो न्यूक्लियोफिलिक 1,2 शिफ्ट है। ये ज्यादा इजीली और आसानी से होता है आपके इलेक्ट्रोफिलिक एस वेल एस फ्री रेडिकल के कंपैरिजन में। क्यों होता है, थोड़ा सा हम उसका रीजन हम समझने की कोशिश करते हैं। रीजन ये है, देखिए अगर हम यहाँ पे पिक्चर से आप आसानी से और समझ सकते हैं। हमारा क्या था? डब्ल्यू था, डब्ल्यू का बॉन्ड किसके साथ था? ए के साथ। ए का बॉन्ड किसके साथ था? बी के साथ। अब हमने क्या 1,2 शिफ्ट में क्या हो रहा है भाई? आपका जो डब्ल्यू है, आपका जो डब्ल्यू है, ये वाला डब्ल्यू, ये यहां से अपना बॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता ए के साथ तोड़ रहे थे, ब्रेक हो रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता इसका जो बॉन्ड है वो किसके साथ बन रहे थे? बी के साथ। तो देखा जाए तो ए और डब्ल्यू के बीच में बॉन्ड टूट रहा है और डब्ल्यू और बी के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। तो इस टाइप के ट्रांजिशन स्टेट से हम दिखा सकते हैं। तो इट इज ए टाइप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, या आप रिएक्शन इंटरमीडिएट भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन इंटरमीडिएट में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है। एक तो डब्ल्यू और ए के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, क्योंकि ये बॉन्डेड है, तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हो सकते हैं। दूसरा ये कहा गया बी, बी पे या तो इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, या फ्री रेडिकल हो सकते हैं, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। अब हमने कहा कि देखो भाई, हमारा जो पहला टाइप का है न्यूक्लियोफिलिक 1,2 शिफ्ट होता है, जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है। न्यूक्लियोफाइल वाले में हमने क्या कहा था कि जो आपका माइग्रेटिंग ग्रुप है डब्ल्यू, वो माइग्रेटिंग ओरिजिन से बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके निकलता है। इट इज मूविंग विद द 2 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ जा रहा है? बी पे। तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ क्यों जा रहा है? तो इससे हमें आइडिया मिल रहा है बी के पास ओपन ऑक्टेट है, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसका मतलब आपका बी। तभी ये जो मूव हो रहा है डब्ल्यू विद इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ जा रहा है। अगर इसमें ये इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं जाता, खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता, तो बी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता, तो वहां बॉन्ड नहीं बनता। बी इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इट मे हैव पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल, कि यहाँ डब्ल्यू को जाना पड़ रहा है। अगर डब्ल्यू को बी के साथ अगर बॉन्ड बनाना है तो अपने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जाना पड़ेगा, तभी डब्ल्यू और बी के बीच में बॉन्ड बने। तो इन शॉर्ट में ये कहूंगा बी पे कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? फिर इसका मतलब बी बी जो है उस पे कौन सी चार्ज होना चाहिए? कोई वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है।
हाँ जी, Yes, आवाज sir. आ रहा है? आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके। Yes, sir. तो टोटल इस ट्रांजिशन स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं? फिलहाल हमारे हिसाब से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व हो रहा है। जो ए और डब्ल्यू के बीच में जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वही इस वैकेंट ऑर्बिटल में जा रहा है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है? अब आपको पता है जब हमने एरोमेटिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखा था, मैंने कहा था इस टाइप के इस टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सबसे पहले एक सिंगल पेयर ऑफ सिंगल ऑर्बिटल होता है, फिर इसके बाद सारे ऑर्बिटल क्या होता है, डिजेनरेट होता है। इसी टाइप का इनका भी जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में ऐसे होता है। पहला वाला ऑर्बिटल सिंगल होता है, फिर बाकी जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिजेनरेट होते हैं। अब देखिए, ये इसका बॉन्डिंग हो जाएगा, ये ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। अब इस ट्रांजिशन स्टेट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग स्टेट में जा रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहे हैं। तो ये वाला जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये क्या हो जाता है, ये वाला ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होता है या स्टेबल इंटरमीडिएट होता है। और आपको पता है कोई भी रिएक्शन अगर उसका इंटरमीडिएट स्टेबल होता है या उसका ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होता है, तो उस समय रिएक्शन आसानी से हो जाता है, क्योंकि उसमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत कम पड़ता है। ठीक है? अब यहाँ देखिए, अब सेकंड केस में जाएंगे। सेकंड केस को हम थोड़ा सा कलर अलग से ब्लैक कलर यूज करेंगे। ठीक है? तो फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल का क्या मतलब है, आपका डब्ल्यू ए बी बॉन्ड था, यानी डब्ल्यू और ए के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट रहा है और डब्ल्यू और ए बी के बीच में बॉन्ड बनने जा रहा है। लेकिन यहाँ इस टाइप के इंटरमीडिएट में फ्री रेडिकल कहा तो डब्ल्यू इज मूविंग विद ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ जा रहा है, यानी डब्ल्यू और ए के बीच में जो ब्रेकिंग हो रहा है वो होमोलिसिस हो रहा है। ठीक है? डब्ल्यू इज मूविंग विद ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। इससे क्या आपको अंदाजा हो रहा है कि बी पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, बी भी एक फ्री रेडिकल की तरह बिहेव करे। इसके बाद डब्ल्यू एक फ्री रेडिकल देगा, बी एक फ्री रेडिकल देगा, दोनों पेयर करके डब्ल्यू और बी के बीच में बॉन्ड बनेंगे। ठीक है? दैट मीन्स इस ट्रांजिशन स्टेट में आपके बी के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, डब्ल्यू और ए के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन था, 2। एक ए के पास रहा, एक डब्ल्यू के साथ चला गया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर हमें इलेक्ट्रॉन देना है ट्रांजिशन स्टेट में या इंटरमीडिएट में 1 2, तो चला जाएगा, तीसरा कहाँ चला जाएगा, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और जब भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। तो जब इंटरमीडिएट या आपका ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल हो जाते हैं, तो वो रिएक्शन इजीली प्रोग्रेस नहीं होगा। इसलिए फ्री रेडिकल टाइप के माइग्रेशन बहुत ही रेयर होते हैं। ठीक है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. इसके बाद हम थोड़ा सा किसकी तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक वन टू शिप की तरफ। इलेक्ट्रोफिलिक का क्या मतलब है, अब इलेक्ट्रोफिलिक में हमने अभी अभी ये कहा था कि इलेक्ट्रोफिलिक टाइप में डब्ल्यू और ए के बीच में जो बॉन्ड है और जो बी के बीच में बॉन्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह से ये मूव हो रहा है, यानी दिस डब्ल्यू इज मूविंग विथ और इट इज नॉट पेयर ऑफ या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन के यहाँ जा रहा है। तो इसका मतलब इस बी पे ऑलरेडी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होंगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होंगे, तभी डब्ल्यू और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है। अब डब्ल्यू और ए के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, तो आपका ट्रांजिशन स्टेट ये वाला था ना, ये वाला आपका ट्रांजिशन स्टेट था। तो डब्ल्यू और ए के बीच में इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड टूट रहा है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑलरेडी बी और डब्ल्यू के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, बी और डब्ल्यू के बीच में बॉन्ड बन रहा है, बी के पास, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा, तभी ये डब्ल्यू जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, ये इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी अगर ट्रांजिशन स्टेट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है। इससे जो इलेक्ट्रोफिलिक 1-2 शिप्स होते हैं वो भी हाईली रेयर होते हैं, और सिर्फ जो सबसे ज़्यादा कॉमन माइग्रेशन है वो 1-2 न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेशन है, बिकॉज़ इन दिस केस मोस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्मेड। ठीक है, तो अब इन विच ये वाला हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इन विच टू AW बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन ओवरलैप विद द ऑर्बिटल ऑन एटम बी के पास जो ऑर्बिटल है उसके साथ ये AW के जो 2 इलेक्ट्रॉन वाले थे वो इसके साथ ओवरलैप करते हैं। अगर बी के पास 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशन होंगे, तो W विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मूव करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक माइग्रेशन बोलेंगे। अगर ऑलरेडी बी के पास 1 इलेक्ट्रॉन होंगे तो W एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ मूव करेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल माइग्रेशन कहेंगे। अगर बी के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो ये W जो है विद ऑड इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो उस समय उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा है, आप इसको इजीली और समझ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इन चीजों को आप थोड़ा सा आप लोग पढ़े, इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है ताकि आप लोग इसको नोट करें। ठीक है, तो इसको नोट किया होगा आप लोगों ने। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अच्छा, हम एक चीज यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो रीअरेंजमेंट है वो एक्चुअली दो तरीके से हो सकते हैं, या एक हो सकते हैं कि आपका ए सॉरी WA था और बी था। ठीक है, ये क्या हो सकता है कि W टोटली डी अटैच हो और W किसी और दूसरे मॉलिक्यूल के, या इसी जैसे WA इस टाइप के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ना, तो ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के बीच से क्या हो सकता है, अटैच हो सकते हैं। इस टाइप के माइग्रेशन को हम क्या कहते हैं, रीअरेंजमेंट को इंटर मॉलिक्यूलर, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में माइग्रेट होना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि W और A के बीच में बॉन्ड अच्छे से टूटते नहीं, पार्शली टूट जाते हैं, उसी समय W और B के बीच में बॉन्ड बन रहे होते हैं। जो ही यहाँ टूट जाते हैं, W और B के बीच में अच्छे से बॉन्ड बन जाते हैं, तो विद इन द मॉलिक्यूल हो जाएगा ना। इस टाइप के माइग्रेशन को हम इंट्रा मॉलिक्यूलर माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर माइग्रेशन दो टाइप के आपको माइग्रेशन मिल सकते हैं। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होता है तो इंटर, विद इन मॉलिक्यूल हुआ तो इंट्रा। अब कैसे हम पता कर सकते हैं भाई किसी मॉलिक्यूल में इंटर हो रहा है कि इंट्रा हो रहा है, तो इसको एक आसान मेथड है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट। तो क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट में रीअरेंजमेंट इज कैरीड और इन ए मिक्सचर, इसी कंटेनर में दोनों रिएक्शन को हम कैरी करते हैं। ठीक है, इसमें आपका WAB टाइप का होगा एक आपका रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट VAC टाइप का होगा, VACT, यानी बीच वाला जो एटम है वो सेम है, देखो AA। अब यहाँ पे V माइग्रेटिंग ग्रुप है इसमें, यहाँ पे W इज द माइग्रेटिंग ग्रुप। ठीक है, A इज द माइग्रेटिंग, जहाँ पे माइग्रेट शुरू हो रहा है, ठीक है, माइग्रेट इनिशिएट हो रहा है जहां से, और बी आपका माइग्रेट एंड हो रहा है, जिसको हमने कहा था टर्मिनस, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सी आपका माइग्रेटिंग टर्मिनस है। तो माइग्रेटिंग ओरिजिन ए हुआ, माइग्रेटिंग टर्मिनस आपका सी हुआ, यहाँ पे ए हुआ, यहाँ बी हुआ। ठीक है, अगर अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं WA और बी है, अगर ये इंटर मॉलिक्यूलर हुआ होगा और यहाँ पे VAC है, अगर ये इंटर मॉलिक्यूलर हुआ होगा तो W और AB के बीच में और WA और B के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो आपको बॉन्ड क्या मिलेगा, AB और W वाला एक नया मॉलिक्यूल मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, VC के साथ चला गया होगा, AC के साथ बॉन्ड और C का V के साथ, यही दो आपको प्रोडक्ट मिल सकते, यही दो, ओनली दिस प्रोडक्ट इज पॉसिबल अगर यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हुआ होगा तो। ठीक है, लेकिन अगर आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर होता है तो इस समय क्या हो जाएगा, फिर WAB है,
यहाँ पे ए कहाँ चला गया, WAB के बाद VACH, VAC है। देखिए इंट्रा में हमने क्या कहा था, इंटर में ये टोटली बॉन्ड कुछ देर के लिए ब्रेक हो जाता है, W अलग AB अलग, ठीक है। V और A के बीच में बॉन्ड, V टूट गया अलग, A अलग, C अलग। अब देखिए पॉसिबिलिटी ये है, क्योंकि दोनों माइग्रेटिंग ग्रुप है W और A, क्या कर सकते हैं, V A पे अटैक कर सकते हैं, तो क्या बन सकते हैं, सॉरी यहाँ पे V आपका B पे अटैक कर सकते हैं, माइग्रेट B पे जा सकते हैं, तो बन सकते हैं ABV, ठीक है। दूसरा क्या बन सकते हैं, आपका जो आपका ये W फ्री हुआ था, ये फ्री वाला अब क्या कर सकते हैं, C पे अटैक कर सकते हैं इस पे, तो ACV बन सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंटरमोलिकुलर हुआ। तीसरा क्या भी बन सकते हैं कि आपका A B तो है, A B है, आपका W वापस B के पास भी तो जा सकता है, तो ABW भी बन सकते हैं। यहाँ पे V C के पास जा सकते हैं, V सॉरी AC और V यहाँ पे आएगा, तो चार चार प्रोडक्ट बनेंगे इंटरमोलिकुलर में, ए बी वाई बी ए बी वी भी बनेगा, ए सी वी भी बनेगा, ए बी डब्ल्यू भी बनेगा, ए सी आपका ये क्या था, वी, अच्छा सॉरी ये वी है, वी भी बनेगा, W. ठीक है। तो इस तरीके से चार प्रोडक्ट यहाँ पे बन सकते हैं। अगर इंटर होगा तो इंट्रा होगा तो सिर्फ आपको दो ही प्रोडक्ट मिलेंगे। समझ आ रहे हैं क्या यहाँ तक, ठीक है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. इस टाइप के प्रोडक्ट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ये इस तरह से क्रॉसओवर एक्सपेरिमेंट से आप इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल इंट्रोडक्शन है, ज्यादा हम डीप नहीं जा रहे हैं। मैकेनिज्म अगर न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट का देखेंगे तो क्या हो सकता है, जैसे आपका ये WA है, ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला अलोंग विद द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन B पे जाएगा, तो इस टाइप से आपको ये मिलेगा। तो माइग्रेटिंग ग्रुप जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ जा रहा है, तो दैट मीन्स बी शुड बी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इसका इसके वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए इसके वैलेंस शेल में, और सेक्सटेट जिसको बोलते हैं, है ना। और इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, जैसे कि कार्बोकेटाइन से। तो ये अगर आपका बी कार्बोकेटाइन होगा, तो यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ जो आपका डब्ल्यू है माइग्रेटिंग ग्रुप बी के पास जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन होना चाहिए न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट होने के लिए, ओपन सेक्सटेट होना जरूरी है, ठीक है। इसका क्या नाम है, का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल है कार्बोकेटाइन का। तो कार्बोकेटाइन में ये देखिए, कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन कैसे जनरेट करते हैं, अगर कोई अल्कोहल है उसको आप एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो एसिड इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे OH2 ये गुड लिविंग ग्रुप है, माइनस वाटर बन के निकल जाएगा, तो इस कार्बोकेटाइन पे आप सॉरी इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिवीजन हो गया, मीन्स इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये आर अगर आपका माइग्रेटिंग ग्रुप होगा, तो दिस आर विल मूव या माइग्रेट विद इट इज बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे आर नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद सेकंड में आर यहाँ पे आपका एड हो जाएगा। तो ये एग्जांपल हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट। नाइट्रीन्स में भी आपका न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट हो सकता है, से फॉर एग्जांपल ये वाले, ये नाइट्रीन टाइप का है, तो हीट थोड़ा करते हैं तो आपको पता है नाइट्रोजन एकदम से निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ N2 मॉलिक्यूल, बचेगा क्या, Rn। और आपको पता है दिस N, ये N कितना अपना बॉन्ड बनाते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो 3 बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अनपैरा इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड है, इसको इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो ये जब जाएगा अलोंग विद इट इज लोन पेयर बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इस टाइप का माइग्रेशन भी एग्जांपल किसका है, न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि दिस नाइट्रोजन इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइड, इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मींस इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए किसी और पेयर के साथ ये बॉन्ड बनाता है, ठीक है।
तो इस टाइप के एग्जाम्पल भी हम जब रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। जस्ट मैं यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्यों ये रीअरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए डायरेक्टली क्या हो जाता है, इस टाइप का भी आपको एक माइग्रेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये यहाँ से तो आइसोसाइनाइड टाइप का यहाँ पे अ, बन जाते हैं, ठीक है। अब है कार्बोकेटाइन यूजुअली रीअरेंज टू। अब रीअरेंजमेंट क्यों होता है? रीअरेंजमेंट फॉर, अगर प्राइमरी बन रहे हैं तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकेंडरी बन रहा है तो ये टर्शरी में जाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। जो इंटरमीडिएट जो अब बन रहे थे ना, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कभी ये प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी में चले जाते हैं। अगर नियोपेंटेल है, नियोफाइल है, इस टाइप का फिनाइल वाले, नॉरबोर्नल है, ये सारे इनमें रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकेटाइन की। क्यों और कब होता है वो जब हम रिएक्शन इस टाइप का पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे भी। लेकिन याद रखना ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्यों रीअरेंजमेंट होते हैं जरना, इन ऑर्डर टू फॉर्म मोर स्टेबल मोर स्टेबल इंटरमीडिएट या मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट को बनाने के लिए माइग्रेशन होते हैं। तो कुछ एग्जांपल से आप जब देखेंगे तो आपको क्लियर आ जाएगा कि अगर आपका इंटरमीडिएट ऐसा है कि इसमें पॉसिबिलिटी होता है कि अगर मैं माइग्रेट हो जाऊं तो मैं और स्टेबल हो सकता, तो उस समय वो माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इट हैज बीन शोन द रेट ऑफ माइग्रेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है विद डिग्री ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन इन द, अगर ए डब्ल्यू ए और बी था ना, अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन है बी माइग्रेटिंग टर्मिनस, तो ज्यादा चांसेस होता है आपका माइग्रेशन होने के, इजीली हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाते हैं। देखो ये एनएमआर स्टडी किया गया है ऐसे सॉल्यूशंस में जहाँ पे कार्बोकेटाइन बनते हैं, थोड़े से वार्म अप करने पे कार्बोकेटाइन बन जाते हैं। फिर देखा गया है बहुत सारे माइग्रेशन होते हैं, हाइड्राइड माइग्रेशन होते हैं और मिक्सचर ऑफ स्ट्रक्चर वहाँ पे बन जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देंगे आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे ये वाला है। देखिए आपने कार्बोकेटाइन यहाँ पे से फॉर एग्जांपल पहले OH था, आपने इसको एसिड के साथ ट्रीट किया तो वाटर बन के निकल गया। अब यहाँ पे H पॉजिटिव, ये कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे बन गया। लेकिन जब इनका एनएमआर स्टडी करते हैं तो देखा जाता है कि कार्बोकेटाइन तो यहाँ पे पहुंच गया है, जबकि आपने शुरू यहाँ से किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस हाइड्राइड ने इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड, हाइड्राइड मीन्स H नेगेटिव, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ छोड़ के चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये H यहाँ चला गया तो अब क्या बन गया, H यहाँ पे बॉन्ड बन गया और देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन गया, यहाँ पहुंच गया। और ये भी देखा गया है कभी कभी मिथाइल भी माइग्रेट हो जाते हैं। मिथाइल अगर माइग्रेट होते हैं तो कैसे हो जाएगा मिथाइल माइग्रेट, देखिए ये मिथाइल जो है अब इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो जब ये ब्रेक होके चला जा रहा है तो यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और मिथाइल कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पे। जबकि आपने शुरू कहाँ से किया था, शुरू यहाँ से किया था। देखो आपको उस रिएक्शन मिक्सचर में ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ठीक है। अगर फिर से माइग्रेट हो रहा है, मिथाइल फिर से माइग्रेट हो रहा है या हाइड्रेट माइग्रेट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं ये हाइड्रेट अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो H यहाँ पहुंच जाएगा, फिर से CH3 यहाँ पे। देखिए इनिशिएट में यहाँ कोई CH3 नहीं था, इस एंड पे कोई CH3 नहीं था, अब यहाँ इस एंड पे CH3 पहुंच रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का आपको माइग्रेशन पॉसिबल है, जो एनएमआर स्टडी भी आपको मतलब क्लियरली बोलते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल है। देखिए अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाऊं, इसका इसका प्रोडक्ट बनाऊं तो यहाँ पे कोई इससे X या B यहाँ अटैक करते हैं, इसका प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे भी X या B यहाँ अटैक करेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे इस टाइप का। तो B के साथ CH3 B के साथ CH3 इस एंड में CH3 दो CH है, इस एंड में CH3। अगर इसको हम देखेंगे सेम प्रोडक्ट बन रहा है, सेम
प्रोडक्ट बन रहे, जबकि कार्बन जो कार्बोकेटाइनिक कार्बन जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट थे, लेकिन जब बाद में जब देखते हैं तो सेम प्रोडक्ट देते हैं। तो इस टाइप के रीअरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट रीअरेंजमेंट, जिसमें सेम रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बन जाते हैं। ऑल दो हमें क्या बन जाते हैं, दो डिफरेंट कार्बोकेटाइंस बने थे, लेकिन दोनों क्या थे, आइडेंटिकल थे, जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट भी सेम मिलते हैं। तो उसको हम डीजेनरेट रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। हेलो, आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो नेक्स्ट है, इसको समझने के लिए देखिए, थोड़ा सा मैंने टॉपिक को थोड़ा सा जम कर दिया है, मतलब ताकि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बन रहा था, लेकिन इससे पहले मैंने पिनाकोल रीअरेंजमेंट को रखा है ताकि थोड़ा सा आप सिस्टमेटिक तरीके से इसको समझ पाए। फिनोल रीअरेंजमेंट क्या होता है, जरा यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया हुआ है, ये एक्चुअली क्या है, डिहाइड्रेशन एक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है फिनोल रीअरेंजमेंट। और ये जो रिएक्शन है इट इज कैटेलाइज्ड बाय एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट केस में आपका प्रोटोनेशन ऑफ द हाइड्रोक्सी ऑक्सीजन होता है, देखिए यहाँ पे इस वाले प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, पिनाकोल कहते हैं। पिनाकोल यहाँ पे यानी डाइओल टाइप का है ना, विसिनल डाइओल, विसिनल होना चाहिए। पिनाकोल, पिनाकोल विसिनल मीन्स एडजेसेंट कार्बन पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए, एडजेसेंट ग्रुप पे आपका हाइड्रोक्सी OH OH। तो इसको हम क्या कहते हैं, पिनाकोल कहते हैं, ठीक है। इसको जब हम एसिड से ट्रीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पिनाकोलून में, यानी डाई हाइड्रोक्सी ग्रुप से या विसिनल डायोल से विसिनल विस डायोल कहते हैं। डायोल मीन्स दो ओल है विसिनल पोजीशन पे एक दूसरे के एडजेसेंट में, तो यहाँ पे आपको एक कीटोनिक कीटोन बन जाते हैं। इस कीटोन का क्या नाम है, पिनाकोलून, इसलिए इस अरेंजमेंट को हम पिनाकोल पिनाकोलून, ये एक टिपिकल रिएक्शन है। अब पिनाकोल पिनाकोलून की तरह बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। एक चीज ये, दूसरी चीज यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जो आप एसिड यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, इट शुड बी डाइल्यूटेड एसिड या वीक एसिड। ये क्या होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए। अगर गलती से आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो क्या होगा, अगर आपने गलती से स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो आपको पता है सीधा एच यहाँ पे अटैक करेंगे, वाटर बनेंगे और ये यहाँ से निकल जाएगा, आपको यहाँ से डिहाइड्रेशन टोटली निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेंगे, अल्कीन बनेंगे। अल्कीन से बचाने के लिए हमें क्या करना है, इसको वीक एसिड लेना है, ये चीज आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हम पिनाकोल पिनाकोलून रीअरेंजमेंट में अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो क्या हो सकता है, तो वहां पे पिनाकोलून की जगह कोई अल्कीन बन जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन वहां पे बन जाएगी, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, पिनाकोल पिनाकोलून रीअरेंजमेंट कहते हैं। अब रीअरेंजमेंट क्या होता है, क्यों होता है, ये चीजें हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लॉस ऑफ वाटर होता है जिसकी वजह से आपको टर्शरी कार्बोकेटाइन बनते हैं। फिर इसके बाद माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन क्यों होता है, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं। इसको यहाँ पे यहाँ इस रिएक्शन से मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा, ये वाला देखो, फर्स्ट केस में आपका H पॉजिटिव है, एसिड है, वीक एसिड से आया है ये, ठीक है। ये इन दोनों इस OH से इस OH से किसी भी OH पे ये अटैक कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि OH लॉस करने के बाद इसमें क्या बने, स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, ये याद रखना। अब तो फिलहाल तो यहाँ पर भी एक ही टाइप का कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पर भी एक ही टाइप का कार्बोकेटाइन का, तो कोई इश्यू नहीं। आप यहाँ पे H पॉजिटिव को अटैक करें या यहाँ पे अटैक करें, कोई इश्यू नहीं है। तो H पॉजिटिव से फॉर एग्जांपल इस हाइड्रोक्सी ग्रुप पे अटैक किया तो OH2 ये ऐसे बनेगा। तो इसके बाद ये बॉन्ड, ये गुड लिविंग ग्रुप और वाटर यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ चला गया, तो यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन बनता है। देखिए कार्बोकेटाइन कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये है आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाता है। बन गया आपको टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब देखिए, अब ये माइग्रेट रीअरेंजमेंट हो जाता है। रीअरेंजमेंट कैसे होता है, आपका जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ से अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ चला जाते हैं, इसके माइग्रेटन टर्मिनस यानी कार्बन नंबर 3 पे चला जाते हैं। कार्बन नंबर 2 से मिथाइल ग्रुप ब्रेक हो जाते हैं, अलोंग द लोन पेयर अपने बॉन्ड के पेयर के साथ कार्बन नंबर 3 पे चला जाता है। जब चले जाते हैं तो क्या बनेगा, फिर मिथाइल यहाँ आ गया, ठीक है।
और अब ये यहाँ से ऐसे इसका लोन पेयर जाएगा ना, यहाँ पे क्या आना चाहिए था एक्चुअली, यहाँ पे ऐसे बनेगा देखिए, ये आपका मिथाइल है, ये आपका मिथाइल है, ठीक है। ये बॉन्ड तो टूट के चला गया, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, सॉरी ये गलती की हमने, यहाँ पे क्या है आपका OH है, और यहाँ पे मिथाइल है। ये मिथाइल ग्रुप टूट के चला गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे आप एक मिथाइल, दो मिथाइल, तीन मिथाइल, फिर से क्या बना, फिर से बना कार्बोकेटाइन। अरे माइग्रेशन होने के बाद भी कार्बोकेटाइन बनना था, तो ये माइग्रेशन ही क्यों हुआ, तो या तो हमने अभी कहा था ये जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो यही केस है यहाँ पे देखिए, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ से यहाँ माइग्रेट होके चला जाता है, इस लोन पेयर की वजह से यहाँ पे ये वाला स्थिति बन जाती है, ये वाला कंडीशन बन जाता है, जो कि ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है देखिए, आप लोगों को मैंने रेजोनेंस वाला जब कंसेप्ट पढ़ाया था, वहां से आपको याद, तो थोड़ा सा मेमोराइज करो, ये वाला जो कार्बोकेटाइन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, 1 2 3 4 5 6, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। अब जब माइग्रेट होते हैं, यहाँ भी तो आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर भी तो आपका कार्बोकेटाइन ही बन रहा है, यहाँ पे, यहाँ से जाने के बाद कहाँ पे गया था, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर भी तो कार्बोकेटाइन ही बन रहा है, लेकिन इसका देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं, ये यहाँ से ऐसे माइग्रेट होके आते हैं यहाँ पे। अब देखिए इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 यहाँ से है, इस दो बॉन्ड से 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का भी देखिए यहाँ पे 4 4 2 6, और यहाँ पे 2, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। जब ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चला जाते हैं, तो ये जो कार्बोकेटाइन है फर्दर स्टेबलाइज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसलिए यहाँ पे एक ड्राइविंग फोर्स आता है, जिसको हम पुश पुल मैकेनिज्म भी बोलते हैं। यहाँ पे पुश का मतलब क्या हुआ, ये कोई पुश कर रहा है और दूसरा पुल, देखिए मिथाइल को कौन पुल रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज पुल कर रहा है, और इसको जाने के लिए पुश ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो पुश पुल मैकेनिज्म बोलते हैं, जिससे ये माइग्रेशन और इजीली हो जाते हैं, और आपका वहां पे स्टेबल इंटरमीडिएट बनती है। यहाँ तक पहुंच गया। इसके बाद आपको पता है ये तो आपका वाटर में H पॉजिटिव लॉस करेगा, क्योंकि क्यों लॉस करेगा H पॉजिटिव, बिकॉज इसके बाद एक स्टेबल का कीटोन बनने वाला है, जिसको हम क्या कहते हैं, पिनाकुलोन, तो इसलिए ये रिएक्शन इजीली हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये आपको समझ में आ रहा है क्यों ये माइग्रेशन हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को समझने के लिए मैं कुछ रिएक्शन दूंगा, थोड़ा सा आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। से फॉर एग्जाम्पल आपका ये फिनाइल है, और सॉरी यहाँ लिखा मैंने, ये आपका फिनाइल है, इसके साथ क्या अटैच है, कार्बन है, और यहाँ पे हम रखते हैं मिथाइल ग्रुप को, ठीक है। अब एक तो OH होगा, क्योंकि डायोल ही विशनल डायोल होगा, तभी तो पिनाकुल टाइप का पिनाकुलोन टाइप का रिएक्शन ही दिखाएगा ना, इसी टाइप का। तो दूसरा भी हम रखते हैं मिथाइल, ठीक है, और यहाँ पे फिनाइल, और यहाँ पे OH रखते हैं, बस ये याद रखना है आपको। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे H पॉजिटिव डाइल्यूट एसिड या वीक एसिड लगा दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाता है देखिए, H पॉजिटिव को आपके OH के लोन पेयर पे अटैक करना है। कौन से OH पे अटैक करेंगे यहाँ पे, बताइए। कौन से पे जाएंगे, Same है सर. सेम है, कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, से हम यहाँ पे अटैक करवा, ठीक है। तो क्या बनेगा भाई, फिनाइल है, मिथाइल है, और C है, मिथाइल है, फिनाइल है, OH2 बनेगा। यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे OH है। बस यहाँ तक ठीक है। और आपको पता है गुड लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ निकल जाएगा, बनेगा क्या, फिनाइल है, कार्बन पे OH है,
और यहाँ पे क्या है, मिथाइल है, फिर क्या है, मिथाइल है, फिर इसके बाद फिनाइल है। यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो आपको कार्बोकेटाइन आ गया। अब दूसरी बारी क्या है, हमेशा कार्बोकेटाइन बनने के बाद ही रीअरेंजमेंट होता है, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे आप पहले देखेंगे कौन सा माइग्रेट होगा, ऐसा नहीं समझना, पहले कार्बोकेटाइन होगा, फिर इसके बाद माइग्रेशन किया आएगा। अब माइग्रेशन आपका यहाँ से होगा, फिनाइल भी माइग्रेट कर सकते हैं, आपका मिथाइल भी माइग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेंडेंसी किसका ज्यादा है, फिनाइल की टेंडेंसी टू माइग्रेट ज्यादा है या मिथाइल की टेंडेंसी टू माइग्रेट ज्यादा है, उसी को हम क्या कहते हैं, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का क्या मतलब है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मीन्स द रिलेटिव टेंडेंसी relative tendency of a migrating group, relative tendency of migrating group to migrate in a migration रिएक्शन। किसी भी माइग्रेशन रिएक्शन की बात करते हैं, उसमें जो ग्रुप है किसका टेंडेंसी ज्यादा है, रिलेटिव टेंडेंसी किसका ज्यादा है, उसी को हम क्या कहते हैं, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। ठीक है। अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, कौन सा हम किसको ही माइग्रेशन करेंगे। तो बहुत सारे बुक्स में से आपका जो क्लेडन है या आपका जेरी मार्च है, ज्यादातर या एग्जाम में देखा जाते हैं, तो ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फिलहाल आप ज्यादा बुक नहीं पढ़ने, ये वाला याद रखेंगे। हाइड्रोजन का सबसे टॉप पे होता है, फिर एराइल का होता है, फिर इसके बाद मिथाइल का होता है। याद एक चीज याद रखना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना किसी ग्रुप पे ज्यादा होता है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उतना ही उसकी माइग्रेटिंग कैपेसिटी उतना ही ज्यादा होता है। बस ये शॉर्ट। तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन पे कौन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसकी साइज के हिसाब से, साइज इतना छोटा है, उस पे एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी साइज के हिसाब से हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कंसिडर किया जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। अब एराइल है, एराइल में बहुत सारे हो सकते हैं। एराइल ग्रुप पे आपका पॉसिबिलिटी है कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, और दूसरा पॉसिबिलिटी है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की। ठीक है। और आपके सिंपली बेंजीन भी तो हो सकते हैं, फिनाइल रिंग। ठीक है। तो ये देखा गया है अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किस में होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप में होगा, तो इसका ज्यादा माइग्रेशन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा किसका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसके साथ अटैच है, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है। पहला इसका नंबर आएगा, दूसरा इसका आएगा, तीसरा इसका आएगा, अगर इराइल की बात करते हैं। ठीक है। तो ये चीजें भी आप याद रखेंगे, जिसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा, उनका माइग्रेशन पावर उतना ही ज्यादा होता है। तो हम कहाँ पहुंचे थे, यहाँ पे। तो इसको अब हमें आगे करना। अब बताइए, मैं यहाँ करूँ, ऐसे ही यहाँ कर रहा हूँ, हाँ यहाँ पे से दूसरा कलर मैं यूज करता हूँ ताकि आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाए, ये वाला। तो अब कौन सा माइग्रेट करेंगे बताओ, अब तो फिनाइल। फिनाइल माइग्रेट करेंगे, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो कार्बन है, इस पे कौन सी चार्ज आएगा, आप पॉजिटिव चार्ज, और आपका मिथाइल यहाँ रहेगा, ओ एच है। ठीक है। इसके साथ यहाँ पे आपका मिथाइल है, फिनाइल है, और यहाँ पे आ गया फिनाइल। बस ये क्यों बन रहा है, बिकॉज इट इज गोइंग टू स्टेबलाइज। कैसे स्टेबलाइज हो रहा है भाई, ये इसके लोन पेयर की वजह से, इसके बाद डबल बॉन्ड और यहाँ से H पॉजिटिव लॉस हो जाता है ना, क्या बनेगा भाई, एक कीटोन बनता है ना, फिनाइल। ठीक है। ये वाला आपको प्रोडक्ट बनेगा। ये आपका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड्स के बारे में हो गया। ठीक है। अब शायद और पेज नहीं बचा है, तो मैं अलग से ले लेता हूँ स्क्रीन एक। चलो ये वाला लेते हैं। ठीक है। इसके बाद और एक मैं
एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि और क्लियरली आप इसको कर पाए। जैसे कि CH3 है, ठीक है, CH3 है, CH3 के बाद आपका यहाँ पे C है, CH3 है। अब आपको यहाँ पे समझना है CH3, OH है, इसके बाद यहाँ पे CH3 OH डाला, CH3 OH भी डाला, यहाँ पे C फिनाइल है, फिनाइल है यहाँ पे। क्या इसमें पिनाकोल टाइप का रिएक्शन हो सकता है? हम कहेंगे यस, बिकॉज इज ए विसिनल डायोल। अब सबसे पहले आपका वीक एसिड यहाँ पे अटैक करने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो कार्बोकेटाइन यहाँ कौन सा बनेगा बताओ भैया आप? तो यहाँ पे क्योंकि ये कार्बन के साथ फिनाइल अटैच है, इस कार्बन के साथ मिथाइल अटैच है, दोनों में टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेंगे, कार्बोकेटाइन टाइप का। लेकिन कौन सा बनेगा, कहाँ पे अटैक करेगा आपका H फिनाइल पॉजिटिव? यहाँ पे फिनाइल क्यों? वाला फिनाइल सर। क्योंकि फिनाइल फिनाइल रिंग इस कार्बोकेटाइन को फर्दर क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो स्टेबलाइज स्टेबलाइज डेफिनेटली करना। डेफिनेटली यहाँ पे OH2 बन के निकल जाएगा। तो मैं शॉर्ट करके लिखूं, CH3 मिथाइल है आपका, यहाँ पे आपका OH है, और यहाँ से अगर H माइनस वाटर बन के अगर निकल गया तो यहाँ क्या बनेगा भाई, फिनाइल, फिनाइल, और यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा, पॉजिटिव। वाई इट इज फॉर्मिंग, बिकॉज दिस पॉजिटिव चार्ज इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय दिस फिनाइल रिंग एज कंपेयर टू मिथाइल। ये तो आप लोगों ने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में पढ़ा, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में माइग्रेशन। तो माइग्रेशन इसके बाद होगा भाई, माइग्रेशन तो दोनों मिथाइल है, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी मिथाइल ग्रुप यहाँ से अरेंज करो तो क्या बनेगा, CH3 OH पॉजिटिव बनेगा। ये लॉस करने के बाद यहाँ पे CO आएगा, और यहाँ पे मिथाइल फिनाइल, फिनाइल, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है यहाँ तक? यस सर। अब मैं C टाइप का और एक थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको। तो यहाँ पे चीज याद रखना, माइग्रेटरी, आप पहले ही सोचेंगे यहाँ फिनाइल माइग्रेट करने वाला है, सोच के यहाँ पे आप कार्बोकेटाइन नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं नोट करवा के रखता हूँ, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड प्लेस it is role after formation of कार्बोकेटाइन, ठीक है। तभी इसके बाद आप सोचना है कार्बोकेटाइन के बारे में। अब और एक टाइप का हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो इसके बाद हाँ, ये दूसरा रिएक्शन भी हम यहीं पे करेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। सी टाइप था, बी तक दो किए ना हमने अभी। यस सर। सी वाला देखिए, फिर आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा, जस्ट मैं हिंट देके ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। H है, H है, इसके बाद यहाँ OH है, OH है, CH3H OH OH, यहाँ पर भी H है, ये वाला है, इस टाइप का डायोल है। तो बताइए कहाँ पे H पॉजिटिव अटैक कर और कहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा? ये कार्बन, इसको मैं 1 CH3 2 बन रहा, चलो CH3 वाले। इस वाले पे, क्योंकि ये स्टेबल बनेगा। गुड। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे था, यहाँ पे ना, यहाँ बनेगा, और इसके साथ अपना H तो एक है आपका CH2OH है। फिर इसके बाद यहाँ से माइग्रेशन होगा। हाँ, ये कर सकते हैं ना, इसके आधे वाला पार्ट यस सर। यस सर। ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ ऐसे माइग्रेट होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड OH बनेगा, ठीक है। सॉरी, मैंने गलती तो नहीं की, यहाँ पे गलती की ना।
H माइग्रेट के हाइड्रोजन यहाँ पे ये ऐसे Yes. माइग्रेट करेगा हाइड्राइड, तो आपको Yes, क्या sir. बनेगा प्रोडक्ट, H यहाँ पे आएगा, H यहाँ पे आएगा, इसके बाद डबल C डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O H बनेगा। ठीक है, ये इस टाइप का बनेगा। अब देख लेना कोई एरर है तो आप इसको करेक्ट कर लेना। अब थोड़ा सा हम डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करें, इसलिए डी देखिए CH3 है। ठीक है, ये नेट वाले क्वेश्चन है इसलिए मैं वो सारा सॉल्व कर रहा हूँ। CH3 या कम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्वेश्चन है। CH3 OH है, थोड़ा सा यहाँ ट्विस्ट रहते हैं कभी कभी ऐसे। ये फिनाइल है, ये फिनाइल है, यहाँ OH नहीं दिया है, यहाँ दिया है Cl क्लोराइड, और यहाँ आपको Yes. Ag पॉजिटिव में रखा है। देखिए ये वाला कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ आपको डायोल दिखेगा नहीं, तो आप बोलेंगे ये तो पिनाकुलम टाइप का रिएक्शन होगा ही नहीं, लेकिन आपको पता है Ag और Cl एकदम से रिएक्ट करते हैं, AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बन के निकल जाते हैं, Cl यहाँ से लॉस हो जाएगा ऐसे। तो क्या बनेगा भाई, CH3 CH3 और OH, और यहाँ पे फिनाइल फिनाइल और आपका कार्बोकेटायन इसी टाइप का बना कि नहीं, पिनाकुलम टाइप का। ठीक है, Yes. पिनाकुलम टाइप का आपको बन गया। फिर इसके बाद यहाँ पे माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन तो दोनों मिथाइल है, दोनों में से कोई भी जा सकता है। क्या बनेगा लास्ट में प्रोडक्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O बनेगा ना, H पॉजिटिव लॉस Yes, होने sir. के बाद, और यहाँ पे फिनाइल मिथाइल आपका अपना फिनाइल, ये बनेगा प्रोडक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तीसरा ये है, कितना डी पे पहुंच गया, डी। अब ई टाइप का Yes. एक क्वेश्चन और करेंगे। डी के बाद ई है, ई टाइप में ये वाला CH3 CH3 और आपके यहाँ OH तो है, लेकिन यहाँ पे आपका C है, यहाँ पर भी फिनाइल रखा है, फिनाइल रखा है, लेकिन यहाँ फिर से होशियारी की है इन्होंने, क्या रखा है, NH2 रखा है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे रखा है सोडियम नाइट्रेट इन Yes. HCl, नाइट्राइट सॉरी, सोडियम नाइट्राइट इन HCl, और लिखा है यहाँ पे आपको क्या, कौन सा रिएक्शन फॉलो होगा। ये भी इसी टाइप का रिएक्शन होता है। देखिए सोडियम नाइट्राइट क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है, एन ओ पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, सोडियम पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम नाइट्राइट। जब हम इसको HCl के साथ ट्रीट करते हैं ना, H, तो H पे कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, पोलर ये है सॉल्वेंट, तो ये Na और Cl निकल जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन के जाएगा कि नहीं। तो यहाँ क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड O और H आएगा, मीन्स यहाँ पे आपका नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। और जब नाइट्रस एसिड का रिएक्शन प्राइमरी अमाइन के साथ होता है, ये वाला रिएक्शन शायद मैंने बार बार कहा आपको, ये प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, और ये आपका नाइट्रस एसिड है। इसको हम मैकेनिज्म पूरा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हाँ, यहाँ पे अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। जब इसको हम नाइट्रस एसिड के साथ जोड़ देते हैं तो एक्चुअली यहाँ पे क्या बनते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बनते हैं ना, ये चीज तो पता है आपको। फिर मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, सीधे मैं यहाँ लिख दूंगा RN ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ पे पॉजिटिव आता था, इसको स्टेबलाइज करने के लिए Cl नेगेटिव आता था। इस मैकेनिज्म को हमने बार बार किया, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बने। यहाँ पे चांस है कि नहीं, यही, क्योंकि यहाँ पे सेम कंडीशन है, अमाइन है। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सा हीट करते थे
तो नाइट्रोजन इसे गुड लिविंग ग्रुप N2 बन के निकल जाता था। तो R पे कौन से चार्ज आते हैं? पॉजिटिव चार्ज, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। बस अगर आपको नाइट्रस एसिड और या सोडियम नाइट्राइड और HCl का मिक्सचर और यहाँ पे प्राइमरी अमाइन होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन बनने वाला है। तो क्या बनेगा भाई? CH3C और यहाँ पे क्या आएगा? CH3, यहाँ पे क्या है? OH है और आपका C है, फिनाइल है। ये डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसी टाइप का हुआ कि नहीं? फिर से माइग्रेशन होगा यहाँ से यहाँ और आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट विल बी CH3, चलिए डबल CH3 C OH से H पॉजिटिव निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड C फिनाइल फिनाइल CH3, ये प्रोडक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं ना। अब कुछ कभी कभी आपको एग्जाम में रिंग एक्सपेंशन के कुछ एग्जाम्पल आते हैं, बस लास्ट यही पढ़ के हम इसको क्लोज कर देते हैं। कभी कभी इस टाइप का स्क्रीन ब्लैक वाला फिर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए रिंग एक्सपांशन वाला रिएक्शन भी होता है, इसमें थोड़ा सा वर्ड में अच्छा आएगा इसका कंट्रास्ट। तो इस टाइप का रिएक्शन भी देखा गया है। 5 मेंबर रिंग है, इसके यहाँ पे OH है और यहाँ पे देखिए OH है, सीधे लिखते हैं अजीब सा होगा, OH है और यहाँ पे आपका CH3 है, CH3। ये भी डायोल है कि नहीं? विसिनल डायोल, ये भी पिनाकोल टाइप का रिएक्शन दिखा सकते हैं, ये भी दिखाएगा। आप बताइए अब ये कहाँ पे अटैक करेंगे? इस OH पे कि इस पे? यहाँ पे अगर अटैक करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेंगे। ये कार्बोकेटाइन जो होगा वो क्या होना चाहिए? वो सेकेंडरी टाइप का होगा, ये वाला कार्बोकेटाइन दो कार्बन के साथ जुड़ा है, सेकेंडरी बनेगा। यहाँ अगर OH निकल जाएगा तो 1 2 3 टर्शरी बनेगा, डेफिनेटली यहाँ अटैक करेगा और आपको कार्बोकेटाइन यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए OH को कुछ नहीं होगा, ये यहाँ रहेगा और यहाँ पे CH3 यहाँ पॉजिटिव, ये चीज। अब देखिए यहाँ थोड़ा हमें फिर से कंट्रास्ट यूज करना पड़े। 1 2 3 4 5 में जस्ट आपको ये थोड़ा सा समझाने के लिए नंबरिंग कर रहा हूँ। जहाँ पे कार्बोकेटाइन आ रहा है मैं इसको 6 नंबर मान रहा हूँ। यहाँ या तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं या ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। से हमने 5th बॉन्ड को ब्रेक हुआ तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला 5th वाला जो कार्बन है, ये SN न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करते हैं। तो अब रिंग में 5वां और 6ठा कार्बन भी आ गया ना, आया कि नहीं? रिंग में 6ठा कार्बन भी आ गया तो रिंग की एक्सपांशन हो। 6 मीन्स आप सीधे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, ज्यादा सोचेंगे नहीं, 6 कार्बन बनाएंगे। इस एक को हम 1 मानते हैं, 2 मानते हैं, 1 2 फिर 3 4 5 6 मानते हैं। 1 पे क्या अटैच है? OH अटैच है, डेफिनेटली यहाँ पे OH अटैच है तो यहाँ पे OH होगा। ये जो बॉन्ड टूट गया है यहाँ से, ये वाला, यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा फिर? पॉजिटिव चार्ज, इस पर आएगा ना पॉजिटिव चार्ज। और इस 6ठे कार्बन के साथ क्या अटैच है? CH3 और CH3, बस। यहाँ पे आपका लोन पेयर ऐसे ऐसे आ जाएगा और इसके बाद H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा, बनेगा क्या? यहाँ पे आपका यहाँ पे C डबल बॉन्ड कीटोन बनेगा और इसके साथ 2 CH3 आएंगे। इस टाइप के रिएक्शन आसान है ना, दिखने में मुश्किल है लेकिन अगर आप मेन मैकेनिज्म को समझ सकते हैं तो आसानी से कर सकते हैं।
ठीक है। इसमें और एक को मैं करके यहाँ पे ये नेटवर्क गेटवे में पूछा जाता है, तो इसको हम करेंगे। ये वाला ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए ये आपका साइक्लोब्यूटानोन है ट्वाइस, और इसको मैग्नीशियम एंड ईथर के साथ ट्रीट किया है, मैग्नीशियम एंड ईथर में, मैग्नीशियम इन ईथर, और बाद में ट्रीट किया है एसिड इन वाटर इसके साथ। बताओ भाई प्रोडक्ट क्या होगा। तो इससे पहले आपको ये वाला रिएक्शन आना पड़ेगा। इसमें क्या होता है मैग्नीशियम के साथ, तो याद रखना ये वाला रिएक्शन होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, सी डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम आता है ऐसे, ठीक है, प्योर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मेटल आपने लिया, इसके साथ जब रिएक्शन करने वाला होता है, मैग्नीशियम पे 3s2 है ना, दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बाकी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसके s ऑर्बिटल में 3s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा है ना, ऑक्टेट कंप्लीट। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो ये स्टेबल बन जाता है, हम कहते हैं ना ऐसा। तो ये क्या करता है, अपना जो मैग्नीशियम है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करते हैं, तो यहाँ पर भी यही होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, होमोलिसिस टाइप का ऐसे ऐसे, है ना। तो क्या बनेगा भाई, ओ और Mg के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा, है ना, बॉन्ड बनेगा, इस O और इस Mg के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ एक फ्री रेडिकल, यहाँ एक फ्री रेडिकल रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल धन, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड बॉन्ड कैसा बनेगा, इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं और क्लियर हो जाएगा, Mg देना ओ होमोलॉगस, और इसके बीच में, सॉरी बॉन्ड बने। मैंने शॉर्टकट से बता सा, ओ फिर आपका ये है ना, इसके बीच में बॉन्ड, इस टाइप का एक इंटरमीडिएट बनेगा, जो कि एसिड इन वाटर के साथ इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ये बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से H पॉजिटिव यस OH एक यहाँ जाएगा, एक OH बन के यहाँ जाएगा, तो आपको ये बनेगा, देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH आया कि नहीं आया, इन दोनों के यस बीच में सर। क्या है, बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या आएगा, OH, और अच्छा बाकी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन के निकल जाएगा। ये डायोल है कि नहीं, विसिनल डायोल। अब इसमें यस रिएक्शन सर। होगा कि नहीं होगा, यस सर। हाँ, होगा सर। रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा, देखिए कौन सा, कहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, सेम है। सेम है, ओ कहीं पर भी एच करेगा, यहाँ पे तो ओ। यहाँ पे से मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ यस पे, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब रिंग एक्सपेंशन क्यों होता है, रिंग एक्सपेंशन भी आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे छोटा मेंबर रिंग कितना है, साइक्लोप्रोपेन, है कि नहीं, यस वो उसमें रिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, उससे ज्यादा स्टेबल साइक्लोब्यूटेन, फिर से उससे ज्यादा स्टेबल साइक्लोपेंटेन, फिर इससे ज्यादा स्टेबल साइक्लोहेक्सेन होता है ना, इसीलिए रिंग एक्सपेंशन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए रिंग एक्सपेंशन हो जाते हैं, ये चीज याद रखेंगे, हर जगह स्टेबिलिटी ही है। अगर मैं इसको 1 करूं, इसको 2 करूं, इसको 3 करूं, इसको 4, यहाँ पे 5 कर देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा हमें याद रहे। अब यहाँ पे या तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, या तो ये 1 और 4 वाला बॉन्ड टूटने के चांसेस है, तो मैं यहाँ से तोड़ रहा हूँ, कार्बन नंबर 4 इस वाले कार्बन पे अटैक कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई, 5 रिंग आ गया ना, 5 रिंग में 5 कार्बन, अब बिना देखे 5 रिंग बनाए, 5 मेंबर्ड वाला रिंग बनाएंगे ऐसे। कार्बन नंबर 1 कुछ हमने छोड़ा है क्या, दिस यहाँ साइड। OH वही छोड़ा है ना, वही छोड़ दिया था यस हमने, सर ओ एच। वही हमने छोड़ दिया था बीच में। तो कार्बन नंबर मैं इसको 1 2 ही लिख देता हूँ,
अभी फिलहाल फिर हमें पता चले 1 2 3 4 5 मेंबर ये 4 और 5 के बीच में 5 और 1 के बीच में बॉन्ड बना है कि नहीं बन गया। इस पांचवें के साथ देखिए पांचवें पे ये बॉन्ड यहाँ पे जी समझ आ रहे हैं ये बॉन्ड टूट गया था ना यहाँ पे ये गलती से मैंने माइग्रेशन गलत दिखाया ना आपको सॉरी 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 हम इस साइड में अभी तक कर रहे थे ना वही फार्मूला हर जगह अप्लाई कर रहे हैं क्यों इतने जो था यहाँ पे था ना ऐसे दिखा हुआ Yes. दे ये है ना You. अब Yes, 1 2 sir. यहाँ पे लिखना था हमें 1 2 3 4 5 यहाँ 5. पे आएगा ठीक है आप लोग बोलते भी नहीं है ये फिर से मैंने 1 ये डबल बॉन्ड नहीं ये 1 है हाँ ये 1 है ये डबल बॉन्ड ये 1 है ठीक है तो माइग्रेशन कहाँ से हो गया या ये बॉन्ड टूटेगा या ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे हमने से फॉर एग्जांपल इस और इसके बीच में बॉन्ड ऐसे बन गया तो ये वाला जो रिंग है वो 5 मेंबर रिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसमें गलती करती है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे जो मैंने अभी गलती किया आप लोग भी कर सकते हैं तो ये वाला साइड वाला 5 मेंबर रिंग बन गया 4 से 5 हो गए अब मैं ऐसे ही 1 2 डाल देता हूँ हाँ 1 2 3 4 5 और 4 और 5 के बीच में बॉन्ड बना 4 और 5 के 5 पे क्या था भाई ये पॉजिटिव चार्ज था ना 5 पे पॉजिटिव चार्ज था Yes, sir. 4 और 5 के बीच में बॉन्ड बना एक पे क्या है एक वाला बॉन्ड टूट गया एक और 4 के बीच वाला बॉन्ड टूट गया है एक और चार्ज वाला ठीक है एक और Yes. सॉरी चार के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट गया 4 5 के साथ इसने बॉन्ड बनाया ठीक है तो एक पे कौन सी चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज Positive. है ना और जिसके साथ क्या है ओ एच अटैच है OH. ठीक है ये चीज आपको याद रखना है ठीक है थोड़ा सा मैं इसको दोबारा बना लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया रहे आपके यहाँ पे क्या है हाँ, ये छोटा हो ना बोट ओ एच ठीक है अब लेकिन इस एक के साथ ये भी तो अटैच है ना Yes. देखिए पॉजिटिव ठीक है अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई 5 के साथ क्या अटैच है एक छोटे सी रिंग अटैच है कि नहीं 4 मेंबर वाली Yes, sir. Yes, sir. तो वो Okay. 5वें के साथ यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा 4 मेंबर्ड वाला रिंग डायरेक्ट बनाना है डायरेक्ट कार्बन दोनों में कॉमन है ये मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे आप ऐसे नहीं बनाओगे ऐसे करके फिर यहाँ पे एक रिंग बनाओगे गलत है क्योंकि दो एक नंबर इसमें कार्बन एक्स्ट्रा हो जाएगा स्पाइराइन जैसा बनेगा यहाँ पे आपका ये ऐसे बनेगा आप कॉपी पे अच्छे से बना लेना हाँ तो बाद में प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर H पॉजिटिव लॉस आने के बाद ये यहाँ आएगा H पॉजिटिव यहाँ से लॉस होगा तो 5 मेंबर रिंग ऐसे बनेंगे भाई एक कार्बन पे ऐसे अटैच होगा स्पाइराइन और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा ये आपको प्रोडक्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है Yes, sir. हाँ Yes, sir. अगर नहीं आ Yes, रहा है sir. तो मैं एक काम करता Yes, हूँ sir. Yes, sir. आ रहा है सर। आ रहा है Yes, sir. ठीक Yes, sir. हाँ क्या है कुछ प्रॉब्लम है किसी को No, sir. तो No, फिर sir. अगर नहीं No, है तो sir. आ रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या करना ये वाले को करके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसको देखेंगे ओ एच यहाँ पे H पॉजिटिव है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ये होमवर्क है आपके लिए किया नोट Yes, sir. ठीक है इसको आप लोग करेंगे ठीक है तो आज इतना काफी है क्या Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके फिर थैंक यू हाँ इसको आप लोग अच्छे से देख लेना जो Thank you, sir. क्वेश्चन दिए इनको प्रैक्टिस कर लेना बहुत आसान है बस आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म को समझना है ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा आपके लिए तो आप देख लेना बाकी सबको समझ आया ना
Yes, sir. ओके।